हेलो, मेरा नाम साधना है। मैं दिल्ली की निवासी हूँ। वर्तमान में दिल्ली में ही हूँ। मेरी शादी औरैया में हुई है और आज मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। मेरी बहन जो कि 24 वर्षीय है, जिसके साथ बहुत गलत हुआ है और पिछले महीने हमारे यहाँ पर एक रिश्तेदार आए थे जिन्होंने, जो कि रिश्ते में हमारे मौसा लगते हैं, सगे मौसा हैं, उन्होंने मेरी बहन के साथ यहाँ आकर शारीरिक संबंध बनाए। और इससे पहले जब वो एग्ज़ाम देने के लिए यूपी गई हुई थी उनके घर पर, वहाँ भी उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती की। और इस बारे में हमें कल बताया गया क्योंकि पिछले कई दिनों से वो बहुत ज़्यादा बीमार चल रही है, तो उस पर लगातार दबाव बनाए जाने के बाद कल उसने किसी तरह अपने बारे में बताया कि मेरे साथ गलत हुआ है। इस चक्कर में मैं मानसिक प्रताड़ना से जूझ रही हूँ और लंबे समय से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुमने अगर किसी को घर में कुछ भी बताया तो तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। कल हमने वापस मैं अपने मौसी के घर पर कॉल की, उनको बताया सारी चीज़ें, तो उनके हस्बैंड ने, मीन हमारे मौसा जी ने, मेरी बहन के ऊपर ही गंभीर आरोप लगाए हैं कि सारे ज़बरदस्ती उसने मेरे साथ की है। मैं यहाँ से अपने माँ बाप पर काफ़ी दबाव दे रही हूँ कि ये बात पुलिस में दी जाए, लेकिन सभी का कहना ये है कि बात को 1 महीना बीत चुका है, 1.5 महीना बीत चुका है, 2 महीने बीत चुके हैं, कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा। और मैं इस बात को गले से नीचे नहीं उतार पा रही हूँ कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। पर मैं चाहती हूँ कि इस पर सुनवाई की जाए। यूपी पुलिस इस बात को गंभीरता से लेते हुए उनके घर जाए और उनसे कड़ी पूछताछ करे। हालांकि मेरे घर से पूरी तरह दबाव है कि मैं पुलिस थाने ना जाऊं और मेरी बहन के साथ जो ये घटना हुई है वो इटावा जिले में बकेवर गांव में स्थित, बकेवर शहर में एक गांव है धौरका, वहाँ पर हमारे मौसा जी रहते हैं। और उन्होंने हमारी बहन के साथ जो गलत काम किया है उस पर जांच की जाए। तो मेरी पुलिस से गुहार है कि इस पर एक्शन लिया जाए। हम बहुत परेशान हैं और इस बात को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि घटना 1 महीने पहले घट चुकी है और उससे पहले भी लगातार घट ही रही है। हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और जो जानकारी कल बहन के द्वारा दी गई है वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और घर वाले भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। मेरा निवेदन है कि इस बात को गंभीरता से लिया जाए और मेरी विनती है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि ये वीडियो योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाए और यूपी पुलिस तक भी पहुंच जाए और इस पर सख्त कार्रवाई की जाए।